हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। यह कहानी किसी साधारण शादी की रात की नहीं है, बल्कि उस सुहाग रात की है जहां प्यार, विश्वास और सपनों की जगह छुपा हुआ अतीत, अधूरी मौतें और बदले की परछाइयां मौजूद थी। चमकती रोशनियां और शहनाइयों के बीच शुरू हुई ये दास्तां 27वीं मंजिल के एक पेंट हाउस में पहुंचकर ऐसे रहस्य में बदल जाती है जहां हकीकत और भरम की सीमा मिट जाती है। एक दूल्हा जिसकी मुस्कान नकली है, एक दुल्हन जिसे परछाइयां दिखने लगती हैं, और एक पुरानी अधूरी सुहागरात जो किसी की वापसी का इंतजार कर रही है। यह कहानी उसी खौफनाक सच की है जहां हर शीशा अतीत दिखाता है और हर हल्की आवाज किसी खून की गवाही देती है। शादी के शोर, बैंड बाजे और कैमरों की चमक के बीच किसी ने यह नहीं देखा कि दूल्हे अर्णव की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वह हंस रहा था, मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा टिकती थी, जैसे उसे किसी खास पल का इंतजार हो। दुल्हन नैना लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद नई जिंदगी का सपना चमक रहा था। देर रात दोनों शहर के सबसे ऊंचे और महंगे होटल के पेंट हाउस में पहुंचे। 27वीं मंजिल। चारों तरफ शीशे की दीवारें और नीचे जगमगाती रोशनियां, जैसे पूरा शहर उनके लिए सजा हो। कमरे में कदम रखते ही नैना को एक अजीब सा महसूस हुआ और उसे ठंड लगने लगी, जबकि एसी बंद था। उसने सोचा शायद शादी की थकान है, लेकिन जब उसने सामने लगे लंबे शीशे में खुद को देखा तो एक पल को उसे लगा कि उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है। वह झटके से मुड़ी, पीछे कुछ नहीं था। अर्णव ने दरवाजा लॉक किया और धीमे स्वर में कहा, आज से तुम मेरी हो, पूरी तरह। उसके शब्दों में प्यार से ज्यादा किसी अधिकार की कड़वाहट थी। रात के ठीक 12:17 पर कमरे की लाइट एक सेकंड के लिए झपकी और उसी पल बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी। अर्णव बोला, मैं देखता हूं, और अंदर चला गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। नैना का दिल घबराने लगा। उसने दरवाजा खटखटाया, जो अपने आप हल्का सा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सफेद फर्श पर ताजा खून फैला था और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, पहचानो मुझे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी उसके पीछे से अर्णव की आवाज आई, क्या हुआ? वह कांपते हुए पलटी। अर्णव बिल्कुल ठीक खड़ा था।
बिना किसी खून के निशान के। उसने घबराकर फिर बाथरूम की ओर देखा। अब वहां सब कुछ साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नैना ने खुद को समझाया कि यह थकान और तनाव का असर है, लेकिन जैसे ही वह वापस कमरे में आई, उसने देखा कि बेड पर लाल चादर के बीच किसी ने उंगली से एक और वाक्य लिखा था, मैं लौट आया। उसकी सांस अटक गई। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ा, पर उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। तभी कमरे की सभी लाइट एक साथ बंद हो गई और कांच की दीवार में शहर की रोशनी की जगह अंधेरा दिखाई देने लगा, जैसे 27वीं मंजिल अचानक किसी खाली शून्य में बदल गई हो। उस अंधेरे में नैना को बहुत हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। धोखा, खून, बदला, ऐसी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। अचानक एक तेज झटका झटका लगा और लाइट वापस आ गई। नैना अकेली खड़ी थी। कमरे में अर्णव नहीं था। दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने घबराकर फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक तस्वीर थी, अर्णव की शादी की नहीं, बल्कि उसकी पुरानी तस्वीर, जिसमें वह किसी और लड़की के साथ था। और तस्वीर के नीचे लिखा था, पहली सुहागरात अधूरी रह गई थी। उसी पल बाथरूम से फिर टप टप की आवाज आई। इस बार वह धीरे धीरे अंदर गई। शीशे पर खून से एक चेहरा उभर आया था। वह लड़की जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसकी आंखें बहुत भयानक थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पीछे से किसी ने नैना के कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, अर्णव था, लेकिन उसकी आंखें अब काली थी, पूरी तरह काली। उसने हल्की आवाज में कहा, तुम दूसरी नहीं, तुम तीसरी हो। अगले ही पल कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गई और चीख की आवाज 27वीं मंजिल से नीचे शहर की रोशनी में खो गई। सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा अंदर से बंद था। बेड पर खून के धब्बे थे, लेकिन ना अर्णव मिला, ना नैना। सिर्फ शीशे पर एक आखिरी लाइन लिखी थी, अगली सुहागरात कब है। और हैरानी की बात यह थी कि उसी होटल के रिकॉर्ड में उस रात 27वीं मंजिल पर कोई बुकिंग दर्ज किसी ने करवाई ही नहीं थी। सुबह की रोशनी अब उस पेंट हाउस की कांच की दीवारों से टकराई तो वहां सिर्फ खामोशी बची थी। ऐसी खामोशी जो चीखों को भी निगल जाए। ना अर्णव मिला, ना नैना, बस खून के धब्बे, धुंधले शीशे और वो आखिरी सवाल, अगली सुहागरात कब है। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वह बस अगला शिकार ढूंढती हैं। अगर कभी किसी आलीशान होटल की ऊंची मंजिल पर ठंडी हवा बिना एसी के महसूस हो, अगर शीशे में अपनी परछाई के पीछे कोई और दिख दिख जाए, तो समझ लेना कोई अधूरी रात अब भी पूरे होने के इंतजार में है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी कहानी जिसमें जहां होटल की बुकिंग हुई नहीं थी और तब भी वहां होटल में लोग ठहरे भी, सब कुछ हो भी गया। ना अर्णव मिला, ना नैना मिली, और अभी भी वो रात, सुहाग रात अधूरी रह गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी और डरावनी स्टोरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अंधेरे से डरिए मत, सिर्फ सावधान रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डर के साथ।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।